हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज बात करेंगे कशिश कपूर के बारे में। एंड आई थिंक कोई इस चीज़ पे डिसएग्री नहीं करेगा दैट कशिश के स्पीकिंग स्किल्स आर टॉप नॉच। ऐसा लगता है अगली को स्क्रिप्ट मिली हुई है भाई और 2 बार रिहर्स करके जवाब देती है। मतलब इतने सेवेज रिप्लाईज बिना किसी फंबल के, मक्खन, जस्ट गोल्स मैन। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू द कशिश टीम, अगर कोई भी ये वीडियो उनमें से देख रहा है तो, कि प्लीज कशिश को बोलो एक कोर्स स्टार्ट करे भाई जिसमें शी टीचेस दी स्किल्स। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार की सारी लड़कियों में ही ऐसी क्षमता होती है। रिमेंबर मनीषा रानी, क्योंकि वो भी बिहार से थी, मुंगेर से, और कशिश पूर्णिया से है, जो दोनों आपस में 150 किलोमीटर दूर है। एंड कशिश इज जस्ट 24 और ये घर में 44 ईयर ओल्ड और 51 ईयर ओल्ड लोगों के साथ में शी इज कम्पीटिंग। इट्स फैब्यूलस। उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों के पास इस इंडस्ट्री का। स्टिल शी इज हेड ऑन विद देम। एंड कशिश का रियल नेम भी मुझे बीबी में पता चला कि रचना है। उनकी मम्मी उनको फैमिली वीक में आके रचना रचना ही बुला रही थी। एंड मुंबई शिफ्ट करने से पहले ना कशिश अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ बिहार में रहती थी, पूर्णिया में। एंड शी वाज अ रियली ब्राइट स्टूडेंट इन स्कूल। उन्होंने डिबेटिंग वगैरह में भी बहुत पार्टिसिपेट किया हुआ है, विच एक्सप्लेन्स द ब्यूटीफुल ओरेटरी स्किल्स दैट शी हैज। लेकिन इतना ब्राइट स्टूडेंट होने के बाद भी कशिश का जो एक्टिंग में इंटरेस्ट है ना, वो तब जनरेट हुआ जब वो एक दिन मैं प्रेम की दीवानी हूँ देख रही थी टीवी पर। एंड शी वाज लाइक, सॉरी, तो 2018 में व्हेन शी वाज जस्ट 18 उन्होंने पूर्णिया में एक मिस फैशन आइकन कंपटीशन हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया और वो जीत गई। लेकिन फैमिली ये सब के लिए राजी नहीं थी, पर पैसे जरूरी होते हैं अपने ड्रीम्स परसू करने के लिए। क्योंकि कशिश कम्स फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो पैसे कमाने के लिए कशिश ने अपने फर्स्ट ईयर में फ्रीलांस होस्टिंग, रिसेप्शनिस्ट, ट्यूशन पढ़ाना वगैरह शुरू कर दिया। और कशिश को डांसिंग का भी बहुत शौक था, तो वो डांस कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, टाइम्स फ्रेश फेस 2019। इसमें वो जीत नहीं पाई थी, पर कशिश को ये रियलाइज हो चुका था कि उनको इस चीज में आगे बढ़ना है। एंड कशिश इज ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर उनके चैनल का नाम कशिश कपूर ही है, आप देख सकते हो जाके। एंड यूट्यूब पर ही 2021 में कशिश का एक वीडियो आया था कुशा कपिला और स्वरा भास्कर के साथ। एक फेयरली फेमस वीडियो सीरीज है स्वाइप राइड करके, इसमें कशिश को इन्वाइट किया गया था। लेकिन ये सब छोटे छोटे वीडियोस करने के बाद कशिश ने फाइनली 2024 में स्प्लिट्सविला में पार्टिसिपेट किया, जो कशिश के लिए काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग हो गया बिकॉज ऑफ दिग्विजय एंड द 10 लाख रुपी प्राइज मनी कंट्रोवर्सी। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि स्प्लिट्सविला में क्या हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ। तो दिग्विजय और कशिश ने स्प्लिट्सविला में पार्टिसिपेट किया था और इनिशियली वो दोनों अलग अलग लोगों के साथ पेयर्ड अप थे। फिर जब एडी और उन्नति उनके पार्टनर्स एविक्ट हो गए, तो ये दोनों एक डेट पर गए और इन्होंने अपने बॉन्ड के बारे में डिस्कस वगैरह किया। एंड लेटर दिग्विजय ने कशिश को बोला कि दिग्विजय रियली वांट्स टू विन दिस शो, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहते हैं। तो उस समय तो कशिश को भी जीतना ही था ऑफ कोर्स। फिर फिनाले में पहुंचने के लिए एक सेमी फिनाले हुआ जिसमें 4 जोड़ियों ने कंपीट किया था, जिसमें से 2 जोड़ियां जीती थी। उसका नाम था हर्ष वैशाली और दिग्विजय कशिश, और एक जोड़ी ऑलरेडी फिनाले में पहुंच चुकी थी, जशवंत और आकृति की। लेकिन राइट बिफोर द फाइनल्स कंटेस्टेंट्स को एक मौका दिया गया कि अगर आप चाहो तो ग्रैंड फिनाले की ट्रॉफी छोड़कर, उसमें जाना छोड़कर, आप 10 लाख रुपए का प्राइज मनी चूज कर सकते हो। मगर अगर आपने वो प्राइज मनी चूज किया तो आपका जो पार्टनर है वो भी आपके साथ एविक्ट हो जाएगा। अब कशिश के पार्टनर थे दिग्विजय। दिग्विजय से जब पूछा गया कि क्या प्राइज मनी और फिनाले क्या चूज करोगे, तो दिग्विजय चोज द फिनाले, लेकिन कशिश ने चूज कर ली प्राइज मनी। एंड कशिश ने इसका रीजन दिया कि 10 लाख रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर हर, क्योंकि वो मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। एंड दिस रियली मैटर्ड टू हर। जिसके बाद दोनों एविक्ट हो गए, दिग्विजय रोने लगे। एंड दिग्विजय के फैंस ने कशिश को बहुत हेट दिया, इवन थ्रेड्स दिए गए कशिश को। एंड दिग्विजय एंड कशिश के बीच का ये जो टेंशन था, ये जो वॉर था, ये गेम के बाहर आने के बाद भी चलता रहा। इवन दिग्विजय ने सोशल मीडिया पे आकर अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई, कशिश को कॉल आउट किया। तो ये लड़ाई दबी नहीं, और भी ज्यादा बढ़ने लग गई और फैंस आपस में लड़ने लग गए। अब क्योंकि इस लड़ाई को इतनी हेडलाइन मिल गई थी और ये लड़ाई इतनी हाईलाइट हो गई थी, तो इन दोनों को ही बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट इनवाइट किया गया। एंड जब इन लोगों को स्टेज पर सलमान खान के साथ इनवाइट किया गया, तो इसी स्प्लिट्सविला वाले मैटर पे इन दोनों में आपस में तू मैं हो गई। कशिश ने तो बिग बॉस के घर में जाकर दिग्विजय से कंफर्म करने की भी कोशिश की थी कि भाई, डू यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद मी इन द हाउस और डू यू वांट टू बी एनिमीज विद मी इन दिस हाउस। लेकिन दिग्विजय ने कोई जवाब नहीं दिया, उसको मैटर ही नहीं करती वो कशिश। दिग्विजय ने बोला कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, मुझे क्लैरिटी देनी ही नहीं है। एंड कुछ हफ्तों पहले दिग्विजय के एविक्शन के बाद अब कशिश भी एविक्ट हो चुकी हैं। एंड कशिश को ऑनेस्टली पता था यार कि वो टॉप 10 पहुंच गई, बहुत बड़ी बात है। उसकी मदर बिग बॉस में आ गई, बहुत बड़ी बात है। एंड आई लव कशिश की क्लैरिटी, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था पहले ही कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हम कितने भी योग्य हो, लेकिन राजा का बेटे को ही ये राजा बनाएंगे। एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क माय ओपिनियन, कशिश ऑलरेडी शो बाहर से दिखकर आई थी और उनको पहले से पता था कि ईशा को हेट मिल रहा है बाहर। तो इफ यू आस्क मी, अगर कशिश डायरेक्टली ईशा को टारगेट करती, जैसे उन्होंने
आते ही सेकंड डे टारगेट किया था बिकॉज उन्होंने रजत के ऊपर कुछ बोल दिया था। वो अगर चलते रहता तो ऑडियंस को बहुत मजा आता बिकॉज ऑडियंस डज नॉट लाइक ईशा, सो समबडी गिविंग इट बैक टू ईशा वुड हैव बीन सच अ ट्रीट टू वॉच। बट कशिश को मे बी अननेसेसरी फाइट्स नहीं लेनी थी घर के अंदर, जो आई थिंक वाज नॉट इंटेलिजेंट फ्रॉम हर साइड, क्योंकि गेम को इसी तरह से खेलना पड़ता है, किसी को भी फाइट्स लेने में मजा नहीं आता, सब लोग कोई ना कोई मुद्दा जानबूझ के उठा रहे होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा मजा आता ऑडियंस को अगर ईशा वर्सेस कशिश देखने मिलता और कशिश ईशा की बैंड बजा रही होती तो। सॉरी ईशा फैंस इफ दैट वाज ब्रूटल, इफ देयर आर एनी। लेकिन कशिश को फिर ईडन मिल गई, वो उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई, 2 हफ्ते ठंडी पड़ गई और वो ये भूल गई कि ये शो बॉन्ड्स का तो है ही पर मुद्दे उठाने का भी है। एंड कशिश ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि वो 2 हफ्ते काफी शांति और एंटरटेन नहीं कर पाई। एंड आफ्टर द होल कशिश एंड अविनाश वाला मैटर ना, शी वाज अगेन विजिबल बट इट वाज, आई एम सैड टू से, अ लिटिल टू लेट। एंड देखो कोई दूध का धुला नहीं है, ना कशिश ना अविनाश। कशिश को मुद्दा बड़ा बनाना था या नहीं वी डोंट नो, लेकिन अगर उसको अविनाश से बात करनी थी तो शी इज अ बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, जाके कर लेती ना बात। पहले सारा को बोला फिर केवी को बोला, ये समझ नहीं आया। क्योंकि ये जो रीजनिंग कशिश दे रही थी कि मैं जाके बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा या ठीक नहीं लगेगा, ये समझ में नहीं आया बिकॉज उसको तो बस ये बोलना था कि मैं तुम्हारे पास एंगल बनाने आई थी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इस पे जो इतना शोर हुआ है, इतना बड़ा मुद्दा जो बन गया है, वो थोड़ा फिशी लगता है कि क्या आपको सच में इतना मुद्दा बड़ा नहीं बनाना था? अगर नहीं बनाना था तो फिर आपने औरों को जाके क्यों बोला? आप सिर्फ सारा को बोल सकती थी, एज अ फ्रेंड आपने डिस्कस कर लिया और फिर आप अविनाश से बात कर सकती थी। बट वो इतना बड़ा मैटर बन गया कि 4 एपिसोड तक चला, एक कचहरी का सेटअप लगाया गया, वीकेंड के बारे पे भी उठा। तो या तो कशिश बहुत स्मार्ट है, उसने कॉन्टेंट निकाल लिया, या फिर उसको इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बनाना था जितना वो बन गया। एंड कशिश का लॉग आउट इंटरव्यू देख रही थी मैं, एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि कशिश को कौन सबसे ज्यादा पसंद है घर में। उन्होंने अपने समीकरण रजत का नाम तो लिया ही, इन्होंने चुम का नाम भी लिया। उन्होंने बोला कि उनको वो बहुत स्वीट लगती हैं, इसलिए मैंने चुम पे भी वीडियो बनाई थी, लेफ्ट वाली वीडियो चुम पे। और पर्सनली मुझे केवी बहुत पसंद है तो मैंने राइट वाली वीडियो केवी पे बनाई थी। अगर किसी में इंटरेस्ट हो, मन करे तो लगा लो।